वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। सो हम जनवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने पुरस्कार एवं सम्मान वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर लिया था। आज वाला जो वीडियो है उसमें हम खेल परिदृश्य को यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़ को पढ़ेंगे। और जो भी लोग सेक्शन वाइज चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं तो आप थंबनेल देखिएगा, थंबनेल में हर एक सेक्शन को जो है लिखा हुआ है, तो आप सेक्शन वाइज जो है चीज़ों को स्किम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। और जो पहली न्यूज़ है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में हमको 3 न्यूज़ पढ़नी है। एक तो टीम इंडिया ने वनडे मैच और टेस्ट मैच खेला है बांग्लादेश में जाकर के, तो उसके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं वो हम देखेंगे। सेकंड जो है दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है भारत में, उसका क्या रिजल्ट रहा है उसको देखेंगे। और फिर लास्ट न्यूज़ जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर के है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टीम इंडिया का जो है बांग्लादेश का भी जो है वो दौरा था और उसके अंदर जो वनडे वाले जो मैचेस हुए थे उसमें 3 मैचेस हुए थे और भारत जो है उसमें 1-2 से जो है वो पराजित हो गया है। लेकिन इसमें कई सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है वो बने हैं, तो उसको हमको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए कि इस मैच के अंदर जो ईशान किशन जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया है और ऐसा शतक लगाने वाले जो है वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को उन्होंने यहाँ पर तोड़ा है। दूसरा देखेंगे जो विराट कोहली है, उन्होंने अपने जो तीनों फॉर्मेट्स होते हैं वनडे, टेस्ट मैच और T20, उसके अंदर उन्होंने 72 शतक पूरे कर लिए हैं और जो भी 44वां शतक है वो उन्होंने इसी मैच के अंदर जो है वो लगाया है। फिर देखिए रोहित शर्मा को लेकर के एक न्यूज़ है कि उन्होंने 5 छक्के इस मैच में लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 500 सिक्सेस लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं, दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो पहले कौन है? तो पहले जो बल्लेबाज है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए हैं इंटरनेशनल मैच में, वो है क्रिस गेल और उन्होंने 553 जो है वो सिक्सेस लगाए हैं। अब देख लेते हैं इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड किसको मिला है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाड़ी है मेहंदी हसन मिराज, उनको ये अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए कि इस सीरीज़ के अंदर रोहित शर्मा कैप्टन थे भारत की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से जो कैप्टन थे वो थे लिटन दास। और जो तीसरा वनडे हुआ था, क्योंकि 3 मैचेस मैंने आपको बताया, तो बाकी 2 मैचेस में रोहित शर्मा थे, लेकिन जो तीसरा वाला था उसमें KL राहुल जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो वो जो है इसमें जो है कैप्टन रहे हैं। फिर देखिए टेस्ट सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ भारत ने जीती है, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में जो सीरीज़ खेली गई उसमें जो वनडे मैचेस है वो भारत हार गया है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है वो भारत ने 2-0 से जीती है। और इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो भारत के चेतेश्वर पुजारा को मिला है और इसमें कैप्टन KL राहुल थे और बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन इसके कैप्टन थे। फिर देखिए दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप जो है अभी भारत में ही आयोजित हुआ और इसमें भी आपको बांग्लादेश का नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसके अंदर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 120 रनों से हरा करके इस ट्रॉफी को अपने नाम पर किया है। और देखिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप है तो भारत की टीम ही नहीं थी इसमें, ऑस्ट्रेलिया की, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफ्रीका, यहाँ सब की टीमों ने इसमें खेला है और भारत इसके अंदर विजयी घोषित हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और देखिए ये तीसरी बार है कि जो है हमने ये वाला वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले 2012 के अंदर, 2017 के अंदर भी जो है इस पुरस्कार को या इस विश्व कप को जो है वो भारतीय टीम जीत चुकी है। अब ये जो है जो सीरीज़ है ये कहाँ पर खेली गई, तो देखिए गुरुग्राम में ये स्टार्ट हुई थी और इसके बाद में जो इसका फाइनल मैच था वो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वहाँ पर खेला गया था। अब नेक्स्ट देखिए विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर के। अब सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो अभी हम क्रिकेट पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रहता है कि क्रिकेट से, लेकिन कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है, कई लोग इसको हॉकी समझ लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अब जो क्रिकेट लवर्स है वो इसमें मत सोचिएगा कि हमारी इतनी बड़ी काबिलियत पे शक कैसे किया, ऐसा नहीं है। क्रिकेट वालों को पता है, लेकिन जो क्रिकेट से संबंध नहीं रखते हैं, नहीं देखते हैं, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की चीज़ों का। क्योंकि देखिए क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन जो है 2020 के अंदर आई थिंक UPSC के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चंस का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, स्पोर्ट्स के अंदर भी क्वेश्चन निकलते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना विशेषकर ज़रूरी है। अब देखिए जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसमें कुल 38 टीम्स ने जो है वो भाग लिया था और इसके अंदर सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है। तो ये याद रखिएगा कि इस बार सौराष्ट्र ने इस मैच को जीता है और महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार ये ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र जीत करके लेके गया है। अब देखिए इसके अंदर, क्योंकि देखिए BCCI आयोजित करता है और एक घरेलू क्रिकेट है एक तरीके से, इन इंडिया की जो टीम्स होती हैं, स्टेट वाइज जो टीम्स होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट महाराष्ट्र टीम के ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है और सौराष्ट्र टीम के कप्तान इसमें जयदेव थे, तो ये नाम अपने को ध्यान रखना है। अब चलते हैं फुटबॉल की तरफ, और फुटबॉल में तो एकमात्र जो अभी कहते हैं ना एकदम स्टार ऑफ द शो यही है कि अर्जेंटीना जो है उसने 36 वर्ष के अंतराल के बाद में
जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अपने नाम पर किया है और काफ़ी रोमांचक मैच जो है ये देखने को मिला था। अब देखिए, ये 22वां विश्व कप था। इसको खेला कहाँ पर गया? कतर में खेला गया और पहली बार किसी जो है अरब देश में इसका आयोजन हुआ है, यानी पहली बार ये कतर में आयोजित हुआ था। इसका मैस्कॉट भी आप ध्यान रखिएगा, इसका मैस्कॉट था लाइब। लाइब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण, क्षमता या क्षमता वाला प्लेयर। और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसको खेला गया है। इसमें 32 टीम्स ने भाग लिया, 64 मैचेस इसके खेले गए और अल बायत स्टेडियम जो था अल खोर का कतर के अंदर, वहाँ पर इसको प्ले किया गया था। और विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। किसको हराया था? बट ऑब्वियस फ्रांस को हराया था। तो काफ़ी बड़ी और जो है ये विजय उनके लिए रही है। अब देखिए, इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हमको देख लेनी चाहिए। 36 वर्ष के अंतराल के बाद अर्जेंटीना विश्व कप जीतने में सफल रहा और अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 के बाद तीसरी बार जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। तो 36 और उसका 36 में भी 3, इससे याद रहेगा कि तीसरी बार अर्जेंटीना ने इसको जीता है। और इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को और तथा फ्रांस के ने मोरक्को को हरा करके फाइनल में स्थान बनाया था। और गोल करने वाले खिलाड़ी जो है जो विनिंग गोल किए हैं, लियोनेल मेसी और डी मारिया पेनल्टी शूटआउट में 4 गोल और मेसी, डायबाला, पेरेडेस और मोंटियल ने किए हैं। इतने नाम आपको ध्यान नहीं रखने, आप ये ध्यान रखिएगा कि बस जीता किसने है, कौन सा वह संस्करण था, मैस्कॉट क्या है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, इसमें फ्रांसीसी टीम के कप्तान कौन थे? तो हुगो लॉरिस जो है वो फ्रांसीसी टीम के कप्तान थे और डिडियर डेस्चेम्स जो है वो इसके कोच रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, फीफा जो है हर 4 साल में होता है और इसमें जो पुरस्कार वाली राशि है वो 42 मिलियन की राशि जो है विजेता टीम को दी जाती है। और इसके अंदर अभी क्योंकि अभी 2022 का हो गया है तो 4 साल बाद यानी 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका 26 का आयोजन आप ध्यान रखिएगा। इसका 26 का आयोजन जो है कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों मिल करके जो है इसकी मेज़बानी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि जो टॉप 4 टीम्स जो इसमें से निकल करके आई हैं वो है अर्जेंटीना, फ्रांस, क्रोएशिया और मोरक्को। क्योंकि ये फाइनल्स में जो है अर्जेंटीना ने जो है क्रोएशिया को हराया था और फ्रांस ने मोरक्को को हरा करके फाइनल्स में अपने लिए जगह बनाई थी। तो टॉप 4 टीम्स के अंदर ये इंक्लूड हुई हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी, गोल्डन बॉय को मिला है, मेरे फेवरेट प्लेयर। और उसके अलावा गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो किलियन एम्बापे को मिला है जो कि फ्रांस के, इन्होंने 8 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जो है वो इमिलियानो मार्टिन्स को मिला है जो अर्जेंटीना के हैं। और फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड इंजो फर्नांडिस को मिला है जो अर्जेंटीना से हैं। और फीफा प्लेयर ऑफ फेयर प्ले अवार्ड जो है वो इंग्लैंड में उत्कृष्ट अनुशासनात्मक रिकॉर्ड के लिए इनको दिया गया है। तो ये सारे अवार्ड्स आप पढ़ लीजिएगा, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक भी प्लेयर रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पर, अलग अलग है सारे, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें जो है जो बॉल इस्तेमाल हुई है उसका नाम अल रिहला रखा गया है जिसका मतलब होता है द जर्नी। अल रिहला को एडिडास कंपनी ने जो है वो बनाया है। और फिर देखिए जो 2026 का जो फीफा है वो कहाँ पर होगा? मैंने बताया था आपको, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेज़बानी में इसको जुलाई के अंदर प्ले किया जाएगा। और पिछला जो फीफा था 2018 वाला, उसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? तो रशिया के अंदर किया गया था और इसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित करके खिताब अपने नाम किया था। तो इस बार फ्रांस जो है वो हार गया है अर्जेंटीना से। अब देखिए इसका जो वर्षानुक्रम है एक बार देख लेते हैं। 1930 के अंदर पहली बार इसको प्ले किया गया और उरुग्वे में ये हुआ था और उस समय अर्जेंटीना ने इसको जीता था। और उसके बाद में उसमें जो है मेज़बान देश उरुग्वे ने इसको जीता था अर्जेंटीना को हरा करके। और उसके बाद में लास्ट जो है अपना अभी 2022 का कतर में हुआ है और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। और इससे पहले 2018 का आप देख ही सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा था, फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके इसको जीता था। और इससे जस्ट पहले 2014 के अंदर जो है किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था फिर से अर्जेंटीना को हरा करके। अब चलते हैं हॉकी की तरफ, देखते हैं हॉकी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखिए हॉकी के अंदर जो है एक कप हुआ है, नेशंस कप है ये, जिसको FIH नेशंस कप कहते हैं। ये पहली बार ही आयोजित हुआ है और 11 से 17 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ है। डेट आपको याद नहीं रखनी, मैं बता रही हूँ जस्ट। इसको आयोजित किया गया था वेलेंसिया में जो कि स्पेन के अंदर है। ये भी याद रखिएगा कि हॉकी का FIH नेशंस कप जो पहली बार आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है? स्पेन के अंदर आयोजित है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कहाँ पहली बार स्टार्ट हुआ है S फॉर स्पेन के अंदर स्टार्ट हुआ है। जगह का नाम है वेलेंसिया। और यहाँ पर कई सारी टीमें थी
जिसमें कि भारत भी एक था और इसका विजेता भारत रहा है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हॉकी के अंदर इस बार जो है भारत ने बाजी मारी है और जो FIH महिलाओं का नेशंस कप हुआ है वो भारत ने जीता है। अब देखिए इसके अंदर जो है स्पेन को ही इन्होंने हराया है, 1-0 से हरा करके, स्पेन को ही हरा करके महिलाओं ने इस कप को जीता है। और इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023-24 FIH प्रो लीग में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है और फाइनल मुकाबले में एकमात्र गोल जो है वो गुरजीत कौर ने किया है और तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में जापान ने आयरलैंड को 3-0 से पराजित किया है। तो तीसरे स्थान पर के लिए कौन है अभी इसमें रेस में? जापान है। अपने को फर्स्ट का ध्यान रखना है बेसिकली। और अगर हम देखें तो इसमें जो पुरस्कार दिए हैं इसमें एक ही पुरस्कार आप ध्यान रखिएगा कि गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट थी सविता पुनिया, जो कि भारत से हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट हम बैडमिंटन की तरफ। तो बैडमिंटन में देखते हैं पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो है पेरू के अंदर आयोजित किए गए हैं और पेरू में जो लीमा नामक जगह है वहाँ पर इसको आयोजित किया है और इसमें भारत ने 6 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 14 पदक भारत के लिए जीते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये कि हम 14 पदक इसके अंदर जीत करके लाए हैं। अब इसमें कई सारे खिलाड़ियों का नाम दे रखा है, जैसे स्वर्ण पदक वाले हम देख लेते हैं नित्याश्री सुमित और नेहल, मनदीप कौर, सुकांत कदम, नेहल गुप्ता और ब्रेनो जोहान जो कि ब्राज़ील से है लेकिन यहाँ पे, और पारुल दलसुखभाई परमार और वैशाली नीलेश पटेल, ये जो है युगल के अंदर जीते हैं। तो इनके सबके नाम दे रखे हैं, 1-2 के ध्यान रखेंगे ठीक है, लेकिन इतना याद रहेगा भी नहीं, मुझे पता है। अब चलेंगे हम स्क्वैश के ऊपर। स्क्वैश में भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप है वो 78th वाली जो है उसका आयोजन चेन्नई के अंदर किया है। तो पहले तो आप जगह का नाम ध्यान रखिए, प्लेयर्स के नाम नहीं भी ध्यान रहते हैं तो आप जो बेसिक जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके नाम याद रखिए, क्योंकि फिर जब प्लेयर्स के नाम दिए जाएंगे तो कुछ प्लेयर्स ऐसे दिए जाएंगे जिनसे आप परिचित होंगे तो आप एलिमिनेट करके जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हर प्लेयर का नाम याद रहे ये आवश्यक नहीं है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए स्क्वैश के अंदर चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? चेन्नई में हुई है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है और इसमें अभय सिंह और जोशना चिन्नप्पा ने क्रमशः पुरुष और महिला के खिताब अपने नाम किए हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। जोशना चिन्नप्पा ने 19वीं बार जबकि अभय सिंह ने पहली बार सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब चलते हैं हम निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में। अब देखिए निशानेबाजी के अंदर IISF प्रेसिडेंट्स कप का आयोजन हुआ है और इसके अंदर राइफल, पिस्टल और शॉटगन तीनों को इंक्लूड किया गया है। इसमें जो टॉप पोजीशन है वो फ्रांस ने हासिल की है। उसके अलावा भारत की स्थिति क्या है? भारत को 6ठी पोजीशन इसके अंदर मिली है। भारत को 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जो है वो इसमें मिला है। तो दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रख लेते हैं, रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल 10 मीटर एयर राइफल में और मोज्जिल अंजुम ये महिलाओं के अंदर है और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो 1 स्वर्ण और 1 रजत जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहली जो है वो है उन्नति हुड्डा। तो देखिए जो उन्नति हुड्डा है सबसे पहले बैडमिंटन से संबंधित है, ये याद रखना है अपने को। और अभी इन्होंने अंडर 17, क्योंकि ये अंडर 17 खिलाड़ी है इसलिए इनका नाम कम चर्चा में आपने सुना होगा। तो बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप जो भी हुई थी अंडर 17 वाली, वहाँ इन्होंने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जो है एशियाई जूनियर चैंपियनशिप के अंदर अंडर 17 के अंदर कोई पदक जीता है। तो नाम याद रखेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, ये तैराक है, इनका नाम है चाहत अरोड़ा और इन्होंने भी FINA विश्व कप तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 32 सेकंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। अब कौन सा रिकॉर्ड है वो छोड़िए, आप नाम ध्यान रखिएगा कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो चाहत अरोड़ा भारतीय तैराक है और स्विमिंग से इनका संबंध है और FINA वर्ल्ड जो स्विमिंग चैंपियनशिप है इन्होंने इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आयोजित हुआ था इसमें इन्होंने अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। फिर देखिए आदित्य मित्तल, ये शतरंज के खिलाड़ी है और स्पेन में एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये भी बने हैं। तो आप नाम ध्यान रखिएगा, आदित्य मित्तल किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है। फिर देखिए खेल संक्षिप्त में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो विश्व टेबल टेनिस की जो मेज़बानी है 2023 की वो गोवा को मिली है। गोवा की राजधानी पणजी के अंदर जो है ये श्रृंखला आयोजित की जाएगी और पहली बार है जब भारत में इस टूर्नामेंट की मेज़बानी जो है वो दी गई है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए प्रो कबड्डी लीग, ऐश्वर्या राय याद है तो इसमें देखिए जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग जो है उसके फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को हरा करके दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है और मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल डोम NSCI स्टेडियम में जो है इस मुकाबले को खेला गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा ये। और पिंक पैंथर जो है अभिनेत्री अभिषेक बच्चन,
तो जो है उनकी है टीम, ये भी आपको ध्यान रहेगा। और इसके बारे में यूट्यूब में तो काफ़ी दिखाते हैं, इसलिए मुझे ध्यान है प्रो कबड्डी लीग का। तो ये देखिए, ये हो गया अपना स्पोर्ट्स वाला जो है न्यूज़ हो चुकी हैं पूरी। अब हम पढ़ेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान, और इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा उसका वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ने के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।